हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ध्यान था, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 3.1 को करा दिया है और 3.2 की थ्योरी वगैरह क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब हमारा उससे आगे का जो सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जिनमें से कुछ मैंने करा दिए हैं आपको, तो वो आपका चल रहा है। अभी आप क्वेश्चन मत करना, आपको पहले ये जो फॉर्मूले में लिखाता चल रहा हूँ इनको आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। पहले आपको ये जो मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ना, इनको कंठस्थ करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इस पर याद आ रहे थे। अच्छा, एक सूचना और देना चाह रहा था मैं, जो भी बच्चे हमारा ये YouTube चैनल देख रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा, हमने जो 12वीं क्लास की वीडियो हैं उनको YouTube से हटा दिया है और स्कूल का जो ऐप है वो तैयार कर दिया है हमने। तो सारी वीडियो हैं जो स्कूल के ऐप पर हैं और स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं, विद्यादेवी स्कूल के जो बच्चे हैं, हमने उनको सभी को एक ID पासवर्ड दे दिया है और उससे बच्चे अब लगातार देख रहे हैं। जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये ऐप जो रहेगा, क्लास तो आगे चलेंगी, ये ऐप जो रहेगा उनके लिए वो फ्री रहेगा, स्कूल फीस में नहीं है मतलब। अदरवाइज हम इस स्कूल ऐप को बाहरी जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको हम इसको 8,000 में सेल कर रहे हैं भाई। 8,000 में बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, धौलपुर से, राजसमंद से, जैसलमेर से भी हैं, कोटा से भी हैं कुछ बच्चे, उन्होंने भी इसको 8,000 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये वीडियो इस पर चल रही हैं, इसके बाद ये 11th की वीडियो भी ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे कठुमर प्रक्षेत्र के हैं, तो कठुमर GIS में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए वो 8,000 का ऐप जो है वो निःशुल्क रहेगा। जो कठुमर क्षेत्र के बच्चे, कठुमर का जो स्कूल है GIS, ठीक है, उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए स्कूल ऐप 8,000 रुपये का जो ऐप है वो फ्री रहेगा। मतलब आप क्लास तो आपकी चलेंगी, 11th और 12th में आपसे बाई चांस स्कूल नहीं आते हैं आप लोग, तो उस दिन की छुट्टी में कई बार मारा जाता है ना पढ़ाई, वो आपकी पढ़ाई नहीं मारी जाएगी, ऐप पे उपलब्ध रहेगी और आप उस क्लास को घर देख सकते हैं, शाम को देख सकते हैं, घर पे कोई काम करते हुए देख सकते हैं। तो आपका कोर्स कभी भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही खेड़ली प्रक्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो बच्चे विद्यादेवी स्कूल में एडमिशन लेंगे उनके लिए 8,000 का जो ऐप है ये निःशुल्क रहेगा। मतलब आप विद्यादेवी स्कूल में पढ़ते हैं तो 11th और 12th में एज ए निःशुल्क ट्यूशन रहा। 8,000 का लाभ तो आपको 11th में रहेगा और 8,000 का लाभ आपको 12th में रहेगा, क्योंकि स्कूल में मतलब स्कूल वाले बच्चों को फ्री रहेगा। इसमें जो भी बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, कभी 2 दिन की छुट्टी हो जा सकती है, किसी शादी में गए 4 दिन की छुट्टी हो जाए बाई चांस, तो उसका कभी कोर्स पिछड़ेगा नहीं। उसको हम लॉगिन ID और पासवर्ड देंगे पूरी साल के लिए। अगर स्कूल बाई चांस किसी कारण नहीं आ पाते हो या पीछे रह रहे हो, कम समझ में आए, बाई चांस क्लास में किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब है और आप ढंग से समझ नहीं पाए, तो घर जाके आप इसको दोबारा से 2-2, 3-3 बार वीडियो चला के आप वापस से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर इन 2 स्कूल में, कठुमर GIS और खेड़ली में विद्यादेवी स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आप ये जो ऐप का बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। अदर स्कूल में अगर आप रहते हो और जब अगर आप इसको ख़रीदते हो ऐप को, तो फिर आपसे 8,000 की फ़ीस वसूली जाएगी, ठीक है। तो वापस से मैं पॉइंट पर आता हूँ। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने क्या क्या फॉर्मूले करा दिए, एक बार मैं उनको झलक वापस से ला रहा हूँ। तो क्या कराए थे इस एक्सरसाइज के, एक तो sin A + B का था, sin A + B का था sin A cos B माइनस cos A sin B। sin
ए माइनस बी का, ये गलत कर दिया, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन ए माइनस बी का बिल्कुल यही लिखेंगे, बस यहां माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस आता है कॉस के में, है ना, साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का भी हम कर चुके भाई, कॉस ए माइनस बी का था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे टेन का भी किया था, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये 6 सूत्र अपन कर चुके हैं और इनके संगत मैंने आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री के मान भी निकल पाए थे। मैं तो आपसे कहूँगा कि 15 डिग्री का मान आप याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 15 डिग्री के मान का आवश्यकता हमें कई बार पड़ जाती है, जैसे एक तो साइन 15 डिग्री का और कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री, तीन ही मानो मूल। तो इधर लिखता हूँ साइन 15 डिग्री का, आ जाएगा क्या, आ जाएगा। साइन 15 डिग्री इससे निकाला था हमने, इससे ध्यान हो तो आपको, इसमें ए बराबर तो 45 रखा था और बी बराबर 30 रखा था, ठीक है, ध्यान है आपको। तो जब इसमें हमने रखा था तो साइन 15 का आया था √3 माइनस 1/2√2 और कॉस 15 का इससे निकाला था हमने, इसमें a बराबर 45 और b बराबर 30 रखा होगा, या फिर हो सकता है 60 और 45 भी रख सकते हैं। उससे cos 15 का मान आया था √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। और इसमें हमने a बराबर 60 और b बराबर 45 या 45 और 30 कोई से सेवा सकता है, इसका जो मान आया था। और चाहो तो आप साइन 15 में cos 15 का भाग दे दो, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अच्छा, किताबों में इस प्रारूप में भी मिल जाएगा और कहीं कहीं कैसे मिल जाता है, इसके संयुग्मी का अगर मैं गुणा कर देता हूं, ठीक है, तो ये 2 माइनस √3 बनेगा शायद, देखें क्या, हाँ 2 माइनस √3, तो टेन 15 का मान 2 माइनस √3 भी दिख जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। तो ये वाले यहां तक का मटेरियल आपको याद रहना चाहिए, धीरे धीरे फॉर्मूलों का पहाड़ बन जाएगा अगर आप पत्थर आते जा रहे हैं हटाते नहीं जाओगे तो, रास्ते के जो पत्थर हैं उनको हटाते नहीं जाओगे तो रास्ते में एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा जिसको आप पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ याद करो, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। अब अपन आते हैं आगे के फॉर्मूलों पे, यानी कि कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के पे, ठीक। कॉट
ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। तो देखो कैसा आएगा, अगर मैं पहले से लिख दूं कॉट ए प्लस बी का, तो ये है वैसे तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। और ऐसे कॉट ए माइनस बी का, ये तो कॉट ए प्लस बी का है ना, और कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, ये चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक। कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए, ये तो कॉट ए प्लस बी का और ये कॉट ए माइनस बी का। कैसे आएंगे देखो, आपको मालूम है, जैसे ये वाला जनरेट कर रहा हूं मैं, ड्राइव कर रहा हूं ना, कॉट ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का आपको ध्यान है क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का तो ये, और साइन ए प्लस बी का ये है। इसमें इसका भाग दे दूं, कॉस ए प्लस बी में और साइन ए प्लस बी का भाग, तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये तो कॉट ही तो हुआ, कॉट ए प्लस बी, ठीक है। और यहां ऐसा कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, क्या करने वाला हूं मैं, साइन ए साइन बी का भाग, ऐसे थोड़ी एक जगह दे देंगे, अंश व हर दोनों में ही देना पड़ता है। तो ये तो अंश है और ये हर है, तो इसमें भाग दें साइन ए साइन बी का, तो इसमें देंगे ना, यहां दो, यहां भी देना है, यहां भी देना है और यहां भी देना है। यहां देता हूं साइन ए साइन बी को भाग इसमें देते हैं, तो साइन ए साइन बी जब इसके बटे में होगा ना, इसके बटे में साइन ए, इसके बटे में साइन बी, तो कॉट ए कॉट बी तो हुआ, माइनस साइन ए साइन बी का भाग इसमें दिया तो 1 बटे साइन ए साइन बी का यहां भाग दो। जब आप इसमें देंगे ना साइन ए साइन बी का, तो साइन ए तो कट जाएगा, कॉस बी बटे साइन बी कितना, कॉट बी, प्लस जब आप इसमें देते हो साइन ए साइन बी का भाग, तो साइन बी तो कट जाएगा, बटे में साइन ए बचेगा, जो कि क्या बन जाएगा, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसे अगर आप कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का लिख लेते हो यहां सामने, और सेम डिवाइड कर देते हो, साइन ए साइन बी का ही भाग देंगे उसमें भी, तो कितने का आ जाएगा, कॉट ए माइनस बी का।
तो आप एक बार मनन कर लो, दोनों को देखना जरा, पहले तो देख लो खूब ढंग से, हट जाता हूँ साइड में ना, फिर उसके बाद आंख बंद करके बोल के देखो भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है। फिर एक बार कॉपी पे लिख के देख लिया करो। संग के संग मजबूत करते चलो। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूलाओं जो है उनका अंबार लग जाएगा फॉर्मूलाज का। चलो अगले पे चलते हैं। आठ हो गए, 6 तो मैंने अभी अभी जो लिखाए थे जो, और 2 इसमें और जुड़ गए। कौन से? कॉट ए प्लस बी का और कॉट ए माइनस बी का। क्या था जाने, ध्यान है कि नहीं है? था। कॉट ए प्लस बी का तो था कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी का था कॉट ए कॉट बी +1 ही लिखा था क्या? कॉट ए माइनस बी का था कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। देखो a प्लस बी प्लस सी का ही चलने दें क्या, चाहे 2a वाले ले आते हैं। चलो कितने हो गए थे ना, 8 9 साइन 2a का है। 2 सूत्र हैं साइन 2a का, एक तो 2 साइन ए कॉस ए, एक। अब इसको मैं 10वीं संख्या दे दूं और चाहे इसी का मान लो आप। एक है साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो कैसे, पहले इसको ले रहा हूं। आपको साइन ए प्लस बी का ध्यान है, आज ही लिखा है कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो साइन ए प्लस बी का है। अब यदि इसमें आप b बराबर a रख देते हो, यदि आप इसमें b बराबर a रख देते हो, ठीक है कि नहीं है, तो देखना जरा, साइन a प्लस a बराबर साइन a कॉस a, b की जगह a रख रहा हूं, प्लस कॉस a साइन a। चलो ये भी साइन ए कॉस ए ही है। अरे 2 गुणा 3 लिखो चाहे 3 गुणा 2 लिखो, गुणा में कोई अंतर नहीं आता आगे पीछे लिखने पर। हर चिन्ह के लिए नहीं है ये लागू कि तुम सोचें चाहे 2 - 3 लिखो चाहे 3 - 2, ये तो गलत है। 2 - 3 तो आएगा -1 और 3 - 2 आएगा 1, पर गुणा में ना है। 2 गुणा 3 6 आएगा और 3 गुणा 2 भी 6 आएगा, है ना। तो ये भी साइन ए कोस है और ये भी साइन ए कोस है। तो साइन ए कोस कितने बैठ गए, एक साइन ए कोस 13 और एक साइन ए कोस 13, तो 2 साइन ए कोस हैं ये। ठीक है, तो यहां तो a प्लस ए 2a और ये साइन ए कॉस है और ये भी साइन ए कॉस है, तो 2 साइन ए कॉस है। ठीक, अब एक ये और बच रहा है ना, कैसे ज्ञात होगा, इसी से होगा। देखो हमने साइन 2a को लिख रखा है 2 साइन ए कॉस ए, इसको हम अपॉन 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अरे अपॉन 1 करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 का डिवाइड तो किसी में कर दो वही राशि रहेगी, वही क्वांटिटी रहती है, तो 1 का इसमें डिवाइड किया तो उतना ही रहेगा। अच्छा फिर क्या करें, तो ये का हिस्सा नहीं करूंगा मैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 जो है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए तो जो कि तो एक को ये नहीं लिख सकते क्या, कक्षा 9 के जाने 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही तो है, तो एक को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। आगे सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए का अंशवा हर में और भाग, तो साइन 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए का यहां और यहां भाग दे रहा हूं मैं, तो 2 साइन ए कॉस ए, इसमें कॉस स्क्वायर ए का भाग इसमें, और बटे इसमें भी कॉस स्क्वायर ए का भाग, कितने में, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का भाग। देखो कितना बनने वाला है, आने ही वाला है। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, एक स्क्वायर है ये, फिर भी एक कॉस बच जाएगा, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या बन गया, टेन ए। 2 तो पहले से चल रहा है, बटे कॉस स्क्वायर ए का यहां भी भाग और यहां भी भाग, यहां भाग दोगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए में भाग देंगे जब, प्लस प्लस है ना, यहां जब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, नीचे बना टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने 2 फॉर्मूले रख रखे हैं ना साइन 2a के, इन्हें दोनों की उत्पत्ति कर दी मैंने। ठीक है, तो कितने हो गए आज में, कितने हो गए भाई, 4। एक तो कॉट ए प्लस बी का और एक कॉट ए माइनस बी का, और साइन 2a के 2 हो गए। कॉट ए प्लस बी का क्या था, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट कितने का बताया मैंने अभी, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, और साइन 2a के हो गए ना। कमर दर्द सा हो रहा है। अब आप आ जाओ कॉस 2a के सूत्र। एक बाढ़ सी आएगी सूत्र के ना, ट्रिग्नोमेट्री के, फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं एक बार पूरे फॉर्मूले एक साथ और लिखा दूंगा आपको, है ना। बाई चांस आपसे इधर उधर हो गए हों, कहीं कॉपी में से निकल के भाग गए हों दूसरी जगह, तो मैं एक साथ लिखा दूंगा उनको। अब हम करने वाले हैं कॉस 2a को। दसवां सूत्र है ना। कॉस 2a के तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 12वीं की ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें काम नहीं आते हों ये।
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो 12वीं की हर एक्सरसाइज में आएंगे, और cos 2a तो उसमें अति करता है। कैसे हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है cos 2a का। एक तो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। दूसरा cos 2a का दूसरा सूत्र 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा, जिन प्रारूप में काम आता है ना उसमें किसमें, किताब में क्वेश्चन में, उन प्रारूप को लिखा रहा हूं मैं। एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। और एक है चौथा cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो आप, ये जो फॉर्मूले हैं कभी जब भी इन प्रारूप में और काम आते हैं, इसीलिए जगह छोड़ी है मैंने। यहां से देखो, अगर ये -1 उधर चला जाए ना तो +1 हो जाएगा ना cos 2a के साथ। 1 प्लस cos 2a कितना आ रहा है पता है, -1 इधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2a बैठ रहा है 2 cos स्क्वायर ए, और ये 2 साइन स्क्वायर इधर जाएगा और cos 2 इधर जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 में से, तो 1 माइनस cos 2a, ये 2 साइन स्क्वायर इधर और cos 2 इधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2 आया 2 साइन स्क्वायर ए। अचानक कभी कभी मैं इस प्रारूप में भी काम में लूँगा, यही फॉर्मूले हैं, इनका पक्षांतरण करके दूसरे सिस्टम में लिख दिया है कि जाने 30 को मैंने 6 गुणा 5 लिख दिया हो, कुछ इस तरह से मानो आप, है ना। 30 को जाने 6 गुणा 5 लिख दिया हो। मूल तो ये 4 हैं cos 2a के, ये रहे, ठीक है कि नहीं है, 1 2 3 और वो 4। स्टार्ट करें इनका डेरिवेशन, कैसे आए, चलो सबको मालूम है cos a प्लस b का सूत्र, है ना। सबको मालूम है cos a प्लस b का कितना, cos a cos b माइनस sin a और sin b, ये cos a प्लस b का सूत्र है। अब यदि इसमें आप b की जगह a रख देते हैं सूत्र में, इस सूत्र में आप b की जगह a रख देते हो तो देखो क्या बन गया, cos b की जगह a रख दें तो a प्लस a बराबर cos a माइनस sin a cos a माइनस sin a, तो a प्लस a तो 2a हुआ ना, तो cos 2a बराबर cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a ही तो रहेगा, लो cos स्क्वायर a, और sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a रहेगा तो माइनस sin स्क्वायर a। लो भाई, पहला सूत्र आ गया कि नहीं आ गया।
ये वाला आ गया। अब दूसरे नंबर के पे आ जाओ। इस पे देखो, यदि साइन स्क्वायर ए को आप और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं, किसमें? इसमें। तो देखियो, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस का तो 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बनेगा। तो ये आया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हुआ। तो कॉस 2a बराबर, ये तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1, तो लो 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब तीसरे पे आ जाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए पे। कैसे? यदि कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसी में। तो देखियो, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 बार है ना, तो 2 हो गए ना ये। तो यहां से देखो कॉस 2a का मान कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आपको याद करने हैं ये, मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा। इसलिए संग की संग 6, 7, 8 जितने फॉर्मूले मैं एक दिन में कराता हूं आपको, आप उनको पहले ढंग से याद कर लिया करो। अच्छा, जितना आपसे याद हो जाता है करो, बाकी क्वेश्चन करेंगे जब काम में लेते हैं ना, जब कन्फर्म याद हो जाते हैं। आप ऐसे मत सोचना सुबह तो याद किया तो शाम को भूल गया, भूल तो जाते हैं, ठीक है, पर जैसे जैसे क्वेश्चन में काम में लेंगे, साल निकलती जाएगी, पूरे याद हो जाते हैं सब। ये तीनों तो मैंने आपको करा दिए। अब एक ये वाला बच्चा है ना, इसको और करा देता हूं, फिर आज सिर्फ इतने ही फॉर्मूले कराएंगे। तो देखो, आपके पास ये तो है, ये cos 2a का सबके ड्राइव करा दिए मैंने डेरिवेशन। तो cos 2a कितना? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी अपॉन 1 लिख सकते हैं, हर एक के नीचे होता है 1 तो बटे में, तो सही है कि नहीं? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो जो कि तो कौन ऊपर वाला cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और ये जो 1 है इसको लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तब
ऐसी स्थिति आ गई। अब मैं इसमें cos स्क्वायर a का अंश बाहर में भाग दे रहा हूं। कितने का? cos स्क्वायर a का अंश बाहर में भाग। तो cos 2a बराबर, इसमें दे रहा हूं cos स्क्वायर a का भाग, तो 1 माइनस, ये वाला माइनस उतार लिया है। इसमें जब cos स्क्वायर a का भाग देंगे तो sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर a ही तो बना। तो इसको लिख रहा हूं मैं tan स्क्वायर a अपॉन, अब यहां cos स्क्वायर a का भाग देता हूं तो 1 प्लस यहां cos स्क्वायर a का भाग देता हूं तो वापस से tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आज मैंने आपको cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का और sin 2a के दो सूत्र, एक तो sin 2a बराबर 2 sin a cos a और एक sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a के 4, ये रे और ये रे। हाँ, इसमें ये बात और आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है भाई, इस प्रारूप में भी ये फॉर्मूला काम आता है। ये तो मूल हैं, पर इन्हीं को पक्षांतरण करके अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये स्थिति भी कई बार काम आ जाती है। देखो 22.5 डिग्री का मान, इसमें a की जगह 22.5 लिख दो तुम, यहां 22.5 लिख दोगे तो cos स्क्वायर 22.5, यहां 22.5 रखोगे तो 22.5 गुणा 2 45, cos 45 का मान हमें आता है 1 प्लस cos 45 है ना, cos 45 का मान ज्ञात है, तो cos स्क्वायर 22.5 बराबर इतना, 2 और बटे में चला जाएगा। तो इनसे हम 22.5 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, समझ रहे हो? अच्छा, इनसे 15 डिग्री का भी आ सकता है, a की जगह 15 रख दें तो ठीक। अभी फिलहाल आप इन्हीं सूत्र को याद कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।